हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग इस वॉइस नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस वॉइस नाम के टॉपिक में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ से सबसे पहले तो पता करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है। देखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, कितने प्रकार से उनका पैसिव बनाया जाता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस जैसा कि हमने बात किया कहते किसको है। देखिएगा, इंपेरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से की जाती है। जिनकी शुरुआत मेन वर्ब से फर्स्ट फॉर्म से की जाती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको देखने को भी मिल सकता है और ना भी देखने को मिले, ये दोनों संभावनाएं हैं। अगर दी गई वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव होगी तो बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, और अगर आपके पास में दी गई वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, ये वाली वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, तो बाद में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो अपन इंपेरेटिव सेंटेंस को समझते हैं। आप लोग नंबर 1 पर देख रहे हो, हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट, हमने कहा है जिसमें ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो उस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी अब से पहले पढ़ा होगा। आपको बता दें, ऐसे सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा या पढ़ाया गया है कि ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनके अंदर यू आर ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, या फिर ये फॉरबिडन। फॉरबिडन नेगेटिव वर्ड है, ये याद रखना है। यहाँ से फॉरबिडन जो होता है वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, मना करना होता है इसका। यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन से सेंटेंस की शुरुआत कर दी जाती है, और उसके बाद में टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जो भी उसके साथ में लिखा जाता है उस भाग को लिख दिया जाता है। ये कौन से सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है? जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। देखिए, समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जैसे यहाँ से मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस बना देता हूँ। सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, गो अवे। ठीक है, गो का मतलब जाना होता है, ये मेन वर्ब है। अवे नाम का शब्द आपके पास में, दूर चले जाओ। कहाँ चले जाओ? दूर। इसका मतलब ये वाला भाग बोलो क्या है आपका? एडवर्ब है। जब मेन वर्ब से कब, कहाँ, क्यों, कैसे का सवाल पूछते हैं और जो जवाब मिलता है वो आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो गो अवे नाम का जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अवे नाम का शब्द जो है वो बताइए क्या है? आपका एडवर्ब है। आपको इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। हम इनका पैसिव कैसे बनाते हैं? देखो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, चूंकि विदाउट ऑब्जेक्ट है ये वाला सेंटेंस। इसका पैसिव बनाना है तो हमें कुछ इस तरीके से चेंज करना है, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना। तो क्या करें बताओ इस सेंटेंस को? तो इसको चेंज करके अपन बना देते हैं यू आर। अब रिक्वेस्ट तो है नहीं इसमें, कोई प्लीज जैसा वर्ड दिया गया होता तो हम रिक्वेस्ट नाम का वर्ड यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा यू आर ऑर्डर टू गो अप। ये तो हमारा सिंपल भाषा में इस सवाल का जवाब हो गया, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इस सेंटेंस का पैसिव बन ही कैसे रहा है जबकि इसमें तो ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है। तो आज आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि चले जाओ, मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम चले जाओ, इसका मतलब तुम जा रहे हो या तुम्हें भेजा जा रहा है? तो आप कहोगे मैं जा नहीं रहा हूं, मुझे तो जाने के लिए कहा जा रहा है या मुझे भेजा जा रहा है। जैसे मैं आपको बोलता हूं खड़े हो जाओ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि क्या आप खड़े हो रहे हो या आपको खड़े होने के लिए कहा जा रहा है? तो आप कहेंगे खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस आपको गो अवे, स्टैंड अप, ऐसे जो वर्ड सेंटेंस दिखाई देते हैं, ये सेंटेंस गो अवे नहीं था। देखिएगा एक बार, इसको अगर आप पूरा ठीक ढंग से समझते हैं तो आपको बता दें ये गो अवे नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो ऑर्डर और रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं, जो कि हमेशा सेकंड पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, आप लोगों ने अगर पूरा पढ़ा है बता देता हूँ यहाँ से। जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। किस आधार पे ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन डिसाइड किए जाते हैं उसको भी समझ सकते हैं आप लोग। जो बोलने वाला व्यक्ति है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनने वाला व्यक्ति है वो सेकंड पर्सन है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ये जो यू है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। आई, वी और यू के अलावा जितने भी होते हैं सारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, किसी का नाम हो गया, ये सब के सब बताओ कौन सा पर्सन होंगे, थर्ड पर्सन। तो याद रखना, अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि खड़े हो जाओ तो किसको बोलेंगे, सामने वाले व्यक्ति को बोलेंगे। सामने वाला व्यक्ति कौन सा है, लिसनर, जो कि सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट बोलो कौन होता है, यू ही होता है। इसका मतलब ये सेंटेंस गो अवे नहीं था, क्या था बताओ भाई, पूरा सेंटेंस गो अवे था। अब ये सेंटेंस गो अवे भी नहीं है, देखो और थोड़ा सा अगर आप इसको समझोगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम चले जाओ, इसका मतलब तुम जा रहे हो या तुम्हें भेजा जा रहा है, तो आप कहेंगे भेजा जा रहा है। इसका मतलब आपको कोई दूसरा व्यक्ति है जो जाने के लिए कह रहा है, जो कि प्रोबेबली हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया समवन। कह जाने के लिए कह जा रहा है, कहने के लिए इंग्लिश में एक बिड नाम का वर्ब आता है, और बिड का एस लगा के हमने बिड्स बना दिया। मतलब ये पूरा सेंटेंस आपका समवन बिड्स यू गो अवे था। थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस गो अवे नहीं था, ये सेंटेंस था समवन बिड्स यू गो अवे। इसका मतलब ये यू नाम का बंदा काम कर नहीं रहा है, काम करवाया जा रहा है। और याद रखें, काम करवाने के लिए हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ब आपके पास में लेट हो गया, मेक हो गया, हेल्प हो गया, बिड हो गया, ये कुछ वर्ब होती है। ये जो वर्ब आप लोगों को दिखाई दे रही है ये काम करने के लिए नहीं, काम करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वाली वर्ब जो आपको दिखाई दे रही है काम करती नहीं है, काम करवाती है। लेट, मेक, हेल्प, बिड। तो मैंने कहा कि तुम चले जाओ, इसका मतलब तुम जा नहीं रहे हो, तुम्हें भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस समवन बिड्स यू गो अवे था, लेकिन आप लोगों ने क्या देखा कि हम ये इतना भाग जो होता है किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में वो हम यूज ही नहीं करते। इतना भाग ना तो हम यूज करते हैं और ना ही अब से पहले हमें ये बात पढ़ाई गई कि इस जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसके अंदर ये कुछ ऐसा भाग है जिसको हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि फिक्स होता है, निर्धारित होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को कोई भी और सेंटेंस बना दूं, अगर मैं आपको बोल देता हूँ हैव अ सीट या फिर सिट डाउन, ये मैंने एक सेंटेंस बोल दिया। वैसे सिट डाउन को हैव अ सीट बोला जाना चाहिए, पर सिट डाउन, डाउन शब्द बोलो क्या है आपके पास, एडवर्ब है। अब और सिट शब्द क्या है, मेन वर्ब है। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम बैठ रहे हो या तुम्हें बैठने के लिए कहा जा रहा है, तो आप कहोगे बैठने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब तुम नहीं बैठ रहे हो, तुम्हें तो बैठने के लिए कहा जा रहा है। और कहने वाला व्यक्ति कौन है, कोई तो रहा होगा, इसलिए हमने उसको समवन से लिख दिया। इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या था, पूरा सेंटेंस समवन बिड्स यू सिट डाउन। लेकिन आपने ये वाला जो भाग है, ये इतना भाग जो है वो आपने लिखना ज़रूरी नहीं समझा, और नतीजा ये हो गया, ये सेंटेंस सिर्फ क्या रह गया आपके पास में, सिट डाउन रह गया। यही कारण है कि जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हो तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट तो फिक्स होता है, निर्धारित होता है। बोलो कौन से वाला, ये यू नाम का ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिक्स होता है, निर्धारित होता है। इसीलिए गो अवे नाम का जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो तो है यू, और इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहा हो। इसलिए हम इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट वाला बोलते हैं। हालांकि आप इनको विदाउट ऑब्जेक्ट वाला बोलते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट तो फिक्स होता है, जो कि बोलो कौन सा होता है, यू होता है। थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। मैं आपको इन इंपेरेटिव सेंटेंस की प्रॉपर्टी को फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको बता दें कि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर जो फॉर्म होती है वो कौन सी वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है प्रेजेंट के अंदर। इस फर्स्ट फॉर्म का सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कौन रहा होता है, यू रहा होता है। क्योंकि ऑर्डर और रिक्वेस्ट जो होता है वो हमेशा सामने वाले व्यक्ति मतलब सेकंड पर्सन के ऊपर लागू होते हैं। आपको कोई कहता है खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तो सामने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन है जो कि यू है, और यू सेकंड पर्सन प्लूरली होता है। हमेशा प्रेजेंट में बोले जाते हैं ये वाले सेंटेंस। लेकिन हमने कहा कि ये सेंटेंस सिट डाउन नहीं था, ना ही गो अवे है, ना ही स्टैंड अप है। इस सिट डाउन वाले सेंटेंस का कुछ भाग ऐसा है जो हम
सेंटेंस में दिया तो गया होता है लेकिन हम उसे यूज नहीं करते। जैसे मैंने समझाने के लिए आपको बोला कि सिट डाउन, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम बैठ जाओ, ऐसा बोल रहा हूँ, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम बैठ रहे हो या तुम्हें बैठने के लिए कहा जा रहा है। तो आप कहोगे बैठने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब तुम बैठ नहीं रहे हो, तुम्हें बैठने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस था समवन, कहने के लिए बिड लगाता है, बिड नाम का वर्ब लगा दिया हम लोगों ने, यू आपके पास में इस बिड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, सिट वर्ब के लिए यू जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डाउन एडवर्ब है। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस समवन बिड्स यू सिट डाउन था। जब भी ये इंपेरेटिव सेंटेंस यूज होते हैं तो इनके अंदर कुछ वर्ब होती है जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं भाई? कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं, जो कि काम करती नहीं है, काम करवाती है। ठीक है ना, ये कॉजेटिव वर्ब होती है, काम करती नहीं है, काम करवाती है। ये वर्ब आपके पास लेट हो गया, मेक हो गया, हेल्प हो गया, बिड हो गया। इनमें से कोई वर्ब यूज होती है जब आप काम करवाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब तुम बैठे नहीं हो, बैठने के लिए कहा जा रहा है, तो हमने अपनी तरफ से एक वर्ब लगा दिया बिड। बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट फिक्स या निर्धारित होता है। इसीलिए आप लोग जब भी सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो एक तरीका आपके पास में ये कह दिया जाता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्टिव ना दिया गया हो। ना दिया होने का मतलब ये नहीं कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है, यू नाम का ऑब्जेक्ट तो फिक्स होता है। प्रत्येक इंपेरेटिव सेंटेंस में यू नाम का ऑब्जेक्ट तो निर्धारित ही होता है। तो इस यू से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे या यू आर रिक्वेस्टेड टू गो अवे नाम का सेंटेंस हम इसको यूज कर लेते हैं। चलो इसी से संबंधित कुछ और एग्जांपल अपन लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं अपन, जैसे हम लोगों ने कोई भी एक सेंटेंस ले लिया, अभी हम बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो उसके बारे में बात करें। जैसे हम लोगों ने एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखा, यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हमने यहाँ पे लिखा सिट डाउन। देखो फिर से सिट डाउन, तो मैंने आपको कहा कि ये सेंटेंस सिट डाउन नहीं है, समवन बिड्स यू सिट डाउन है। सिट नाम का शब्द मैन वर्ब है, डाउन जो है वो बताओ क्या है, आपका एडवर्ब है। मुझे इस सेंटेंस का क्या बनाना था भाई, पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमने क्या कहा था, ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। सेंटेंस बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट फिक्स होता है, निर्धारित होता है, जो कि आपके पास में कौन सा होता है, यू होता है। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो बताओ क्या बनाते। अगर नेगेटिव होता यही सेंटेंस तो इसको कैसे बनाते बताओ। जैसे हमने एक सेंटेंस बना दिया डोंट गो अवे, डोंट गो अवे, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आप इसको चेंज करके किस में चेंज करना है बताओ भाई, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बोलो क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो इस बार चेंज कर देंगे आप इसको यू आर ऑर्डर्ड, इतना भाग तो फिक्स है। अब चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो याद रखना है, इस बार आप नॉट टू गो अवे लगा दोगे, नॉट टू गो अवे, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। यहां पर याद रखना है ये टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, जो कि वर्ब होता है। ये नॉट नाम का शब्द जो है ये बताओ क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है, मैन वर्ब से पहले यूज होता है। एग्जामिनर आपको जब भी सेंटेंस देगा या गलती करवाएगा तो क्या करेगा, वो इस तरीके से लिख कर दे देगा, टू नॉट गो अवे, ऐसा कुछ लिख कर दे देगा। याद रखना ये वाला भाग जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये गलत है, क्यों, क्योंकि नॉट नाम का शब्द एडवर्ब है, मैन वर्ब से पहले यूज होना चाहिए, ये याद रखिए यहाँ से। तो नेगेटिव सेंटेंस में अपन नोट लगा के बना देते हैं। एक और तरीका भी हमारे पास इसी का पैसिव बनाने का और हो जाता है, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो देखिएगा, ये तो एक तरीका आपके पास में। और बात कर लेते हैं अपन, मैं इसी को अगर किसी नेगेटिव वर्ड से बना के लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है फॉरबिड, फॉरबिड का थर्ड फॉर्म जो होता है वो फॉरबिडन होता है, यू आर फॉरबिडन टू गो अवे, ये हमारे पास दूसरा तरीका है। फॉरबिडन खुद एक नेगेटिव वर्ड है और जब हम फॉरबिडन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे।
नोट हमेशा टू प्लस मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज होता है। अगर आप कोई नेगेटिव वर्ड यूज कर देते हो तो फिर आपको यहाँ पे नोट लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस बन जाएगा यू आर फॉरबिडन टू गो अवे। ये आपके पास में एक और एग्जांपल बन गया है। और पता कर लीजिए, हम अभी वो सेंटेंस दे रखे हैं जहां पर हम लोग एक्टिव वॉइस में बिना ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाने हो, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, उनके पैसिव बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया राइट हियर, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। बताओ क्या करेंगे भाई, पैसिव में चेंज करना। तो चेंज करने का तरीका वही बात हो जाएगी, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड। अगर प्लीज लगा होता तो अपन रिक्वेस्टेड लगा देते। यू आर ऑर्डर्ड टू राइट हियर, ये आपके पास में सेंटेंस बन जाए। अगर यही सेंटेंस कोई नेगेटिव सेंटेंस होता तो अपन कैसे बनाते, यहाँ पे देख लो। अपन कुछ और सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे हमने एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिख दिया, प्लीज प्लीज, ये हमने अभी जो एग्जाम्पल लिखा था राइट हियर। अब बताओ इसको कैसे चेंज करेंगे। तो इस बार तो प्लीज आ गया, तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो आसान हो जाएगा। इसको चेंज करके बनाओ, क्या बना देंगे, यू आर ऑर्डर्ड के स्थान पे इस बार हम लोग जो है वो चेंज करके क्या बना देंगे, इसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट हियर। ये आपके पास में सेंटेंस हो जाएगा। जब हम लोग इसको किस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो प्लीज जैसा वर्ड आ जाता है तो हम इसे रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, वरना ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। ये उन सेंटेंस का पैसिव बनाने की बात कर रहे हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो। अब बात कर रहे हैं नंबर 2 के अंदर। पहले अपन और भी बात करेंगे बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की। अब हम उन सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट दे रखा हो। ऑब्जेक्ट देने से क्या मतलब है, एक ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है फिक्स ही होता है। तो जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा हो उनका पैसिव बनाने का तरीका क्या होता है, पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लेट नाम का वर्ब लिख देंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये उन सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है जिनके अंदर ऑब्जेक्ट दिया गया हो। चलिए बात करते हैं अपन लोग। यहां से हम लोगों ने एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखा है। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने यहां पे लिख दिया, एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया है पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। ये आपके पास में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे रखा है, पोस्ट यहाँ पे मैन वर्ब आपके पास दे रखा है, लेटर नाम का शब्द जो है वो ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हमें इसमें चेंज करना है, बोलो किसमें, पैसिव में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इस सेंटेंस में आपको कितने ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं भाई। अरे इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो आप कहेंगे एक तो लेटर नाम का ऑब्जेक्ट दे रखा है और एक ऑब्जेक्ट फिक्स होता है। जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें वो कौन सा होता है आपके पास में, यू होता है। इसका मतलब इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट तो वो है जो दिखाई दे रहा है, जो है और दिखाई दे रहा है, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट है जो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, वो कौन सा है आपके पास में, यू है। तो अगर हम लेटर नाम के ऑब्जेक्ट को यूज करके अगर पैसिव बनाना है तो इसका तरीका हमारा ये वाला रहने वाला है। बताइए क्या बनेगा, लेट द लेटर लेट द लेटर बी, और पोस्ट का थर्ड फॉर्म बताओ क्या हो जाएगा आपके पास, पोस्टेड हो जाएगा। ये तो इस सेंटेंस का पैसिव बनाने का एक तरीका होता है। अब स्टूडेंट्स के मन में एक बड़ा सवाल आ जाता है कि भाई देखो, मान लिया इस सेंटेंस का पैसिव बनाने, पैसिव हम लोग जो है इस लेटर नाम के ऑब्जेक्ट से पैसिव बना रहे हैं, फिर हमने उसको लेट से बना दिया, ये बात तो ठीक है, पर क्या हम लोग इसका यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड से भी पैसिव बना सकते हैं क्या। तो मेरा कहना रहेगा हाँ, क्यों नहीं बना सकते भाई। अगर एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं तो बताओ पैसिव कितने बना सकते हैं अपन, 2 बना सकते हैं, दोनों को यूज करके बना सकते हैं। तो अगर एक बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू,
अगर आप उसको यूज करके बनाओ तो बिल्कुल बना सकते हो, फिर आप वही ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे, ठीक है ना। किसमें चेंज करोगे, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। तो बोलो क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट द लेटर, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट द लेटर। ये आपके पास में दूसरा तरीका हो गया पैसिव वॉइस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये कह दे कि अगर हम लोग इसका ये बना पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे भाई, अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं तो हम पैसिव भी कितने बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला और कोई सेंटेंस बनाते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया गया हो। सिंपल से सेंटेंस से शुरू कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, ओपन द डोर। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। बताइए भाई क्या बनेगा इसका, ओपन द डोर, ओपन मेन वर्ब है आपके पास में, डोर बोलो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव में चेंज करना है, क्या किया जाए बोलिए। तो पहले तो आपको ये बता रहे हैं कि ओपन द डोर वाले सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट कितने दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहेंगे एक ऑब्जेक्ट तो वो है जो हमें दिखाई दे रहा है, पर हम कह रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हमेशा फिक्स और निर्धारित होता है। वो कौन सा होता है, यू होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि हम लिखना ज़रूरी नहीं समझते। वो सेंटेंस का फिक्स पैटर्न है, निर्धारित भाग है, इसलिए लिखना ज़रूरी नहीं होता। इसका मतलब इसके भी पैसिव कितने बना सकते हैं, दो। अगर यू से बनाओगे तब तो ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन जो भी रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके हिसाब से बनाओगे। और अगर ऑब्जेक्ट से बनाओगे, इस वाले ऑब्जेक्ट से, तो फिर आपको लेट वाले तरीके से बनाना है। तो बोलो क्या करेंगे इसमें, लेट पहला तरीका तो इसका क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन्ड। ये तो हमारे पास एक तरीका होगा। और इसी सेंटेंस को पैसिव में दूसरे तरीके से बनाने का तरीका, जो कि यू आर ऑर्डर्ड से बनाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपके पास में, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ये आपके पास में अगला एग्जांपल हो जाएगा। तो आपको बता दें ऐसे सेंटेंस का पैसिव एक नहीं, हम लोग दो बना सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है। क्योंकि एक सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दो दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है पैसिव भी कितने बनाए जा सकते हैं, दो बनाए जा सकते हैं। ये उन सेंटेंसेस की बात होगी जिनके अंदर क्या दिया गया होता है, ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। और बात करते हैं अपन यहाँ से आगे, और कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्टिव वॉइस के अपन उन सेंटेंसेस के बारे में बात करें जिनके अंदर ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, ठीक है। अगला सेंटेंस आपके पास दे रखा है, हमने एक सेंटेंस लिख दिया, हेल्प हिम। हेल्प हिम, हेल्प मेन वर्ब है आपके पास में, हिम आपके पास में ऑब्जेक्ट है। बोलो क्या करें इसको, पैसिव में चेंज करना है। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि बताओ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने हैं। तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट एक तो वो है जो हमें दिखाई दे रहा है, और एक फिक्स यू होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा इससे बनाना है, तो इसको बनाएंगे तो फिर लेट से बनाना पड़ेगा। बोलो क्या बनेगा, लेट वर्ब होता है आपके पास में, ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका पैसिव बनाना है। क्या करें बताओ, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट हिम बी बताओ क्या करेंगे, लेट ही बी हेल्प। अच्छा, हिम को हमने चेंज करके इसको ही में चेंज करना है ना, लेट ही बी हेल्प्ड। लेट ही बी हेल्प का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ये आपके पास में अगला सेंटेंस हो जाएगा। और बना देते हैं, अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, राइट अ नोवेल। चूंकि मैन वर्ब से शुरू हो रहा है तो फिर आप इसको इंपेरेटिव सेंटेंस ही कहेंगे। देखो एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में चेंज करना है, बोलो क्या करें। अच्छा, इसका भी दूसरा तरीका भी बना सकते हैं अपन। ये वाला जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसका एक तरीका वो तो फिक्स ही है, बोलो कौन सा हो जाता है, यू आर। इसमें रिक्वेस्ट वाली कोई बात लग नहीं रही, इसलिए मैं अपनी तरफ से ऑर्डर्ड लगा देता हूँ, यू आर ऑर्डर्ड टू हेल्प हिम। ये आपके पास में सेंटेंस। बताइए इसका पैसिव बनाते हैं, क्या करना है बताओ, राइट अ नोवेल। नोवेल ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास में, दो तरीके से बना सकते हैं। क्या करें बताओ, लेट अ
नोवेल बी राइट का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाता है आपके पास में, रिटर्न हो जाता है। और इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीके से बनाएं, जो कि यू से बनाया करते हैं, बताओ कैसे बनाएं इसको। दूसरा तरीका हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू राइट अ नोवेल। ये आपके पास में अगला सेंटेंस हो जाएगा। ये दूसरे प्रकार के सेंटेंस हैं जहां पर ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। इनके पैसे कैसे बना सकते हैं, कितने तरीके से बनाते हैं, चलते हैं अपन इससे आगे। नंबर तीन में आप लोग यहां पर जो देख रहे हो, ये तीसरे प्रकार के सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट तो दे रखा होता है लेकिन मोरल सजेशन दर्शाया गया होता है। मोरल सजेशन का मतलब क्या हो जाता है, हिंदी में बात करें तो नैतिक सुझाव। जब सेंटेंस के अंदर कोई नैतिक सुझाव की बात कर दी जाए तो हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। तो ऐसे केस में अपन ऑब्जेक्ट प्लस, चूंकि सुझाव की बात हो रही है, शुड बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। कब की बात है, जब सेंटेंस में मोरल सजेशन की बात की जाए। मोरल सजेशन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लिया, हेल्प द पुअर। बोलो भाई इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, गरीबों की सहायता करो। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करना है। पहला सवाल तो ये है कि कितने प्रकार से पैसिव में बदला जा सकता है। तो देखिए गरीबों की सहायता करो, ठीक है, ये दिखने में क्या लग रहा है, एक नैतिक सुझाव लग रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए, एक मॉरल ऑब्लिगेशन जैसा सेंटेंस है। क्या करें, तो पहला तरीका तो ये वाला हो जाता है आपके पास में। बोलो क्या बना दें इसको, द पुअर शुड बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाता है आपके पास में, हेल्प हो जाता है। ये तो हो गया हमारे पास एक तरीका इसका पैसे। मैं कह रहा हूँ क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी है क्या, तो मैं कहूँ कि अगर मैं इसको मॉरल सजेशन वाले तरीके से अगर नहीं ट्रीट करता हूँ इस सेंटेंस को, तो दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका लेट से बन जाएगा। तो बोलो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ये मेरे पास दूसरा तरीका हो जाएगा। क्या और कोई तरीका भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट जो कि यू होता है वो तो फिक्स होता है ना, तो बोलो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, जो भी रहेगा। आपको अगर यहाँ पे लग रहा है कि ऑर्डर वाली बात है तो ऑर्डर से कर सकते हो। वैसे ये दिखने में ये बात जो लग रही है वो किसको दर्शा रही है, रिक्वेस्ट को दर्शा रही है। यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। बताओ इन सेंटेंसेस का पैसिव कितने तरीके से बनाया जा सकता है, तीन तरीके से पैसिव बना हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब रही बात एग्जाम की, कि एग्जाम में ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, तो पहला सवाल आपके मन में कि अगर मान लो ये तीनों ऑप्शन आ जाए, तो मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस की ये तीनों ही आंसर है। अगर आप लोगों के पास में आ भी जाते हैं तीनों सेंटेंस, और अगर आप मॉरल सजेशन है इस बात को अगर आइडेंटिफाई कर पाते हो, पहचान कर पाते हो, तो फिर आपकी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता जो है वो ये वाला आंसर देना होना चाहिए, अगर दे रखा है तो। वैसे ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक ही सेंटेंस के एक से ज़्यादा आंसर्स एग्जामिनर देने वाला नहीं है। ये तीनों ही सेंटेंस इस एक सेंटेंस के पैसिव वॉइस हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग मॉरल सजेशन वाले सेंटेंस जो होते हैं उनका पैसिव भी एक से ज़्यादा तरीके से बना सकते हैं। आगे चलते हैं अपन और बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस के बारे में। अगला सेंटेंस आपके पास में लिखा गया है, हेल्प योर पेरेंट्स। ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। बताइए क्या तरीका रहेगा और कितने तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। क्या करें बताओ, हेल्प योर पेरेंट्स पहला तरीका क्या हो जाएगा, जो कि शुड से बनाते हैं अपन, क्योंकि ये भी एक मॉरल सजेशन वाला सेंटेंस दिखाई दे रहा है। तो क्या करें, ऑब्जेक्ट कौन है, योर पेरेंट्स, सेंटेंस दे रखा है योर पेरेंट्स, शुड बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाता है, हेल्प हो जाता है। इसी को पैसिव बनाने का दूसरा तरीका बोलो क्या हो सकता है, इसी का पैसिव बनाने का दूसरा तरीका बोलो क्या हो सकता है,
जो कि अपन लेट से बना सकते थे। लेट योर पेरेंट्स बी हेल्प्ड। अगला तरीका आपके पास लेट योर पेरेंट्स बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म जो होता है वो बोलो क्या हो जाता है, हेल्प हो जाता है। क्या इसका पैसिव बनाने का और कोई तरीका भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई, एक सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा होते हैं तो उनका पैसिव बनाने का तरीका भी एक से ज़्यादा हो सकता है। अब तक जो हम बना रहे थे वो तो पेरेंट्स को लेकर बना रहे थे, अब अगर यू को लेकर बनाए तो क्या हो जाएगा बताओ? यू आर रिक्वेस्टेड टू या ऑर्डर टू, जो भी लगता है आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आंसर बता देना। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प योर पेरेंट्स। ये आपके पास में आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंसेस थे, उनका पैसिव वॉइस पर आने का तरीका। अब थोड़े से अच्छे लेवल के सेंटेंस हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। चलते हैं इससे आगे। पहला सेंटेंस आपके पास दे रखा है लेट मी गो। ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आप मुझे इसका पैसिव बना के बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसका पैसिव बना के बताएंगे। अगर एक से ज़्यादा तरीके से आपको लगता है बन सकता है तो आप एक से ज़्यादा तरीके से बताएंगे। लेट मी गो। यहाँ पर एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, लेट द मैन टेक द बैग। ये आपके पास में दूसरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले हैं। अगर आपको लगता है इसका तरीके एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो आप एक से ज़्यादा तरीके से मुझे इसको चेंज करके बताएं। पहला सवाल, क्या आपको इसमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? गो नाम का शब्द जो है ये मैन वर्ब है। लेट यहाँ पे आपके पास में मैन वर्ब दे रखा है। मी बताओ क्या है? ये जो मी नाम का वर्ब दिखाई दे रहा है ये लेट वर्ब के लिए तो बोलो क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। और गो वर्ब के लिए ये मी या आई जो है वो आपका क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। मैं बोलता हूं मुझे जाने दो, तो जाने का काम कौन करेगा? मैं करूंगा। इसका मतलब गो वर्ब के लिए तो मी जो है वो सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, और लेट वर्ब के लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। पैसिव में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो आप अगर लेट वाले तरीके से बनाते तो क्या बनता भाई, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो कि आपके पास एनीवेज मी है आपके पास में, है ना। और क्या बनाओगे, बी प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म बी, और लेट का थर्ड फॉर्म लेट। मतलब ये तो कुछ ऐसा बनना चाहिए था। ये आपका गलत जवाब है। तो याद रखना, जब सेंटेंस में लेट नाम का वर्ब जो है वो सेंटेंस में यूज हो जाता है और बात अगर उसके पैसिव वॉइस बनाने की आ जाती है तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं, पहले तो मैं वो बता दूं, फिर ये कैसे बनाया गया उसको अपन अलग से देख लेते हैं। मी ऑब्जेक्ट है, मी को अगर मैं सब्जेक्ट में चेंज करता हूँ तो ये बदल के क्या बन जाएगा, मी से आई बन जाएगा। लेट नाम का वर्ब जो होता है वो अनुमति देने का काम करता है, परमिशन देने का काम करता है। जब हम किसी वर्ब से पैसिव नहीं बना पा रहे तो उनको मॉडल या मोडाल वर्ब में चेंज कर देते हैं। अब परमिशन या अनुमति के लिए यूज होने वाला मॉडल बताइए तो कौन सा है? जैसे आप अंदर आने के लिए बोलते हो मे आई कम इन, तो मे हो जाएगा। सीधा तो मे लिख नहीं सकते हैं, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। अनुमति की बात कर रहे हैं इसलिए हम अपनी तरफ से एक वर्ब जोड़ देते हैं, मे बी अलाउड, और ये फिर गो लिखना है। अलाउड भी वर्ब है, दो वर्ब साथ में नहीं आ सकते, इसमें बीच में लगा के बीच में टू लिख देते हैं। ये आपका इस सेंटेंस का पैसिव बन जाएगा, लेट मी गो, आई मे बी अलाउड टू गो। तो याद रखना, अगर सेंटेंस के अंदर सेंटेंस की शुरुआत अगर लेट से हो जाती है, कौन से वाले सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की शुरुआत जो है वो लेट से हो जाती है तो उसका पैसिव जब भी बनाना होगा तो आप क्या करोगे, पहले जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दोगे, फिर उसके बाद में मे बी अलाउड, ठीक है, और प्लस टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे। उसके बाद में जो भी कुछ बच गया वो भाग लिख दोगे, जैसे आई मे बी अलाउड टू। अब आपके पास मैंने एक सेंटेंस और देखा है, इसका पैसिव बताओ कैसे बनेगा। इसमें देखो, एक ऑब्जेक्ट तो ये वाला हो गया, मैन हो गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया बैग। कितने ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, दो दे रखे हैं। आपको बता दो, इस बैग नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए वर्ब बताओ कौन है, ये वाला वर्ब है। और ये जो मैन जो ऑब्जेक्ट है
इसके लिए वर्ब बताओ कौन है? ये लेट नाम का शब्द वर्ब है। मतलब लेट वर्ब के लिए मैन ऑब्जेक्ट है और टेक वर्ब जो है उसके लिए बैग ऑब्जेक्ट है। टेक नाम का जो वर्ब है उसके लिए मैन नाम का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कि लेट का ऑब्जेक्ट है, ये मैन जो है वो टेक वर्ब का सब्जेक्ट है, याद रखना, बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैंने कहा कि लेट से जब सेंटेंस की शुरुआत हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, और एक ऑब्जेक्ट दिया गया हो, कितना ऑब्जेक्ट दिया गया हो? एक ऑब्जेक्ट दिया हो, उसका पैसिव कैसे बनाया गया है वो तो अपन ने यहाँ पे बात कर ली। लेकिन इस बार हमें कितने ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं? 2 ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है इसके पैसिव भी कितने बनने वाले हैं? 2 बनने वाले हैं। क्या करें बताओ? सबसे पहले तो ये बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो लेट के बाद में ऑब्जेक्ट है, देखो जब जब आप लेट के बाद वाले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल पैसिव वॉइस बनाने में करोगे तब तब इसका पैसिव बनाने का तरीका कुछ यही रहने वाला है। तो बताओ भाई, मैन वाले सेंटेंस का पैसिव से बनाना है तो क्या करें बताओ? पहला तरीका इसका पैसिव बनाने का हो जाएगा, द मैन मे बी allowed to take the bag। द मैन मे बी अलाउड टू टेक द बैग, ये आपके पास में पहले सेंटेंस का पैसिव बनाने का तरीका हो गया है। अब बताओ क्या करें अपन? ये तो पहला ऑब्जेक्ट था। मैंने कहा जब आप लेट वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो उसका तरीका कुछ यही वाला रहने वाला है, ये वाला ही रहने वाला है। अब हम लोग बैग नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसका पैसिव बनाना है। देखो बैग वर्ब की कहानी क्या है? बैग वर्ब के लिए टेक वर्ब है और मैन सब्जेक्ट। टेक वर्ब के लिए मैन सब्जेक्ट है, लेट वर्ब के लिए मैन ऑब्जेक्ट है। क्या करें बताओ? तो चेंज करते हैं। इस बार तो हमें लेट से भी तो बना सकते हैं क्योंकि इस बार हमारा ऑब्जेक्ट तो ये है। तो क्या करें बताओ? लेट से बनाते हैं। उसके बाद में लेट द बैग बी, टेक का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाता है? लेट द बैग बी टेकन बाई द मैन, क्योंकि मैन जो है वो इस टेक वर्ब के लिए तो सब्जेक्ट ही है ना। तो बताइए इसके पैसिव बनाने के कितने तरीके? अगर सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो उनका पैसिव बनाने का तरीका कुछ ये वाला होता है। ये आपके पास में पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है। अगर आप लोग यहाँ से लिखना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे बता दूं कि अगर लेट से सेंटेंस की क्या हो जाती है बताओ? शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट दे दिए जाए? 2 ऑब्जेक्ट दिए गए। दो ऑब्जेक्ट दिए गए। तो बताओ क्या करेंगे? इसके पैसिव बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। पहला तरीका तो ये वाला होगा, जो लेट के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, मतलब जैसे लेट के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट, मतलब इसको जब जब आप इस्तेमाल करोगे इस वाले ऑब्जेक्ट को, तब तब तो पैसिव बनाने का तरीका ये मे बी से ही होगा। तो पहला तरीका तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट मे बी, फिर एक वर्ब तो फिक्स है यहाँ पे, अलाउड टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो बच गया वो। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप ये बाद वाले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो, ये वाला जिसको आप लोग अलग अलग नाम दे सकते हो, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 से बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्ट नंबर 2 से बनाओगे तो कुछ इस तरीके से। बताओ क्या करें? ऑब्जेक्ट नंबर 2 से बनाना है। ऑब्जेक्ट नंबर 2 से बनाना है तो फिर उसकी शुरुआत बोलो किससे होने वाली है? लेट से ही होने वाली है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इस बार तो आपको बाई प्लस सब्जेक्ट भी लिखना होगा। क्या लिखना होगा आपको? बाई प्लस सब्जेक्ट भी लिखना। ये उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है जिसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं? लेट से शुरू हो रहा हो, 2 ऑब्जेक्ट दे रखे। चलो बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के बारे में। ये लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस की कहानी जानी है अपन ने। अगला सेंटेंस आपके पास और लिख देते हैं जिसका आप आंसर बनाने वाले हो। हमने पहला एग्जांपल बनाया, लेट हिम प्ले। ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। बताओ क्या करें तुम?
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। पहला सवाल तो ये ऑब्जेक्ट कितने दे रखे हैं, तो हमने कहा कि लेट के बाद में एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे। तो प्ले नाम का शब्द तो मेन वर्ब है, क्या करें बताओ। पहला तरीका आपके पास में क्या हो जाएगा, लेट हो गया। चलो इसी ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है ना यहाँ पे, तो बोलो क्या करें, पहले अपन क्या लिख देते हैं, ही लिख देते, फिर उसके बाद में मे बी अलाउड का थर्ड फॉर्म, अलाउड का थर्ड फॉर्म अलाउड हो जाएगा, ही मे बी अलाउड टू प्ले। ये आपका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका होगा। अब अपन एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट दो दे रखे हों। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी एक सेंटेंस बना दिया, लेट हिम प्ले क्रिकेट। अब इस बार क्रिकेट बोलो क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। बताओ भाई पैसिव बनाना है। जब जब आप इस वाले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे जो लेट के बाद में आ रहा है, उस तब ये इसी तरीके से बनेगा। तो बोलो क्या करें इसको, ही मे बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हम लोग क्रिकेट नाम के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बोलो किससे बनेगा, फिर लेट से बन सकेगा। लेट क्रिकेट बी, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लेड बाई। ये आपके पास में दो तरीके हो जाएंगे पैसिव वॉइस बनाने के। चलते हैं अपन इससे आगे, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, डोंट ऑपरेट दिस मशीन आफ्टर 6 PM। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करना है आपको। बताओ क्या करें इसको। नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है आपके पास में, ऑपरेट नाम का शब्द मेन वर्ब है आपके पास में, मशीन नाम का शब्द आपके पास ऑब्जेक्ट है। कब नहीं करनी है, 6 बजे बाद में। कब का जवाब जो होता है वो सेंटेंस में बोलो क्या होता है, एडवर्ब होता है। पैसिव वॉइस बनाना है, ऑब्जेक्ट दे रखा है आपके पास में। अगर आप इसको मॉरल सजेशन की तरह इस्तेमाल करते हो तो शुड से बना सकते हो, वरना लेट से बना सकते हो। लेट दिस मशीन, लेट से बना लेते हो, पहला तरीका आपके पास में। लेट दिस मशीन नॉट टू बी ऑपरेटेड, नॉट टू बी ऑपरेटेड आफ्टर 6 PM। ये आपके पास में आफ्टर 6 PM, ये आपके पास में एक सेंटेंस हो। दूसरा बताओ क्या होगा, अगर हम लोग इसको शुड से बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगला तरीका, दिस मशीन, नेगेटिव है ना ये, दिस मशीन शुड नॉट बी ऑपरेटेड, शुड नॉट बी ऑपरेटेड आफ्टर 6 PM। ये अगला सेंटेंस हो गया। क्या इसको बनाने का कोई और तरीका भी हो सकता है? जी, और तरीका भी हो सकता है। वो ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड से भी तो चेंज कर सकते हैं। तो बोलो क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ऑपरेट दिस मशीन आफ्टर 6 PM। क्या इसको बनाने का कोई और तरीका भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, जो कि अपन फॉरबिडन से चेंज करके बना सकते हैं। बोलो क्या करें, यू आर फॉरबिडन टू ऑपरेट। ध्यान देना, इस बार नोट लगाने की जरूरत नहीं है। दिस मशीन आफ्टर 6 PM। तो एक से ज़्यादा तरीके हो सकते थे इनकी पैसिव वॉइस बनाने के। आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे यूज करते हैं। और बात करें अगर हम लोग यहाँ से, अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, अप्लाई ब्रेक्स व्हेन नीडेड।
बताइए इसका पैसिव कैसे करेंगे। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट दे रखा है आपके पास में, क्या करेंगे। पहला तरीका लेट से बना सकते हैं। लेट ब्रेक्स बी अप्लाइड, और व्हेन के बाद वाले क्लोज को अपन एज इट इज लिख देते हैं, व्हेन नीडेड। ठीक है, जैसा दे रखा है वैसे वैसे। दूसरा तरीका बताइए क्या करें इसको, क्या और कोई तरीका है। हाँ, ब्रेक लगाइए जब जरूरी है। इसका मतलब देखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि ये भी एक है और मॉरल सजेशन वाला सेंटेंस है। चाहो तो इसको शुड से भी बना सकते हैं। बोलो क्या करेंगे। अगला तरीका आपके पास में, ब्रेक्स should be applied when needed। और कोई तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बोलो क्या करें। वो यू तो रहता ही रहता है ना, तो बोलो क्या करेंगे। यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, ये रिक्वेस्ट जैसा थोड़ा ज़्यादा ठीक दिखाई दे रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ब्रेक्स apply brakes when needed। ये आपके पास में अगला सेंटेंस है। तो इस तरीके से आप लोग इन सेंटेंसेस का क्या बना सकते हो, पैसिव वॉइस बना सकते हो। अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक और बनाऊं, इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज करके बनाता हूँ, देखना एक बार थोड़ा सा। अगर मैं इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कुछ इस तरीके से बना दूं, बताओ अब इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा। अप्लाई ब्रेक्स व्हेन, यहाँ पे कंजक्शन है आपको बता दूं। ओके, और मैं इस बार इसको व्हेन नीडेड के स्थान पे व्हेन इट इज नीडेड रहने दीजिए फिर इसको, क्योंकि ये प्रोनाउन में ब्रेक्स के लिए लगा रहा हूँ। व्हेन दे आर नीडेड ऐसा बना दो। अब बना के बताओ, आपको इस सेंटेंस को बदल के बताना है। एक्टिव है तो पैसिव में, और पैसिव है तो एक्टिव में चेंज। तो आप लोग क्या देख रहे हो, व्हेन कंजक्शन है आपके पास में, और कंजक्शन के बाद वाला जो क्लोज है उसके अंदर दे ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये पैसिव वॉइस में। पहले वाला एक्टिव में, बाद वाला पैसिव में। अगर आपके पास में कंजक्शन से जोड़ के ऐसे कोई दो सेंटेंस लिख दिए जाते हैं जिसमें पहला एक्टिव और बाद वाला पैसिव हो, तो क्या करेंगे। मैंने कहा आइडियली जो एक्टिव है उसको पैसिव में चेंज कीजिए और पैसिव है उसको एक्टिव में चेंज कीजिए। तो बोलो क्या करने वाले हैं। पहले तो इसको चेंज कीजिए, लेट से बना देते हैं। लेट ब्रेक्स बी अप्लाइड। अरे इस पहले वाले क्लोज के पैसिव कैसे बनेंगे, ये तो हमने इससे पहले भी एक से ज़्यादा तरीके देखे हैं ना ये वाले। अप्लाइड व्हेन, अब ये पैसिव है तो इसको किस में चेंज होना चाहिए, एक्टिव में। और एक्टिव में क्या दे रखा है मुझे, ऑब्जेक्ट दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, मेन वर्ब दे रखा है, सब्जेक्ट नहीं दे रखा। तो बोलो ये बात किसके लिए लागू हो रही है बताओ। हम सभी को कहा जा रहा है। अरे ये बात किसको कही जा रही है, अप्लाई ब्रेक्स व्हेन दे आर नीडेड। ये दे नाम का प्रोनाउन मैंने ब्रेक्स के लिए लगाया, याद रखना। तभी मैंने यहाँ से इट को काट के दे में चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे पास दिया गया नाउन प्लूरल था। क्या करें बताओ इसको। सब कुछ ठीक है, पर मुझे एक्टिव वो नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर। सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बात किसे कही जा रही है, हमें कही जा रही है या हम कह रहे हैं। सो व्हेन वी, और प्रेजेंट का है इसलिए चेंज करके क्या बना देंगे, व्हेन वी नीड। ऑब्जेक्ट है तो क्या चेंज कर देंगे। सेंटेंस देखो, लेट ब्रेक्स बी अप्लाइड व्हेन वी नीड, आपके पास में दे रखा है। और ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट में चेंज करके अपन ने क्या बना दिया, देन बना दिया। ऐसे वो इसका सेंटेंस है ना, व्हेन वी नीड। और ये आपके पास में एक सेंटेंस और हो गया जिसके अंदर अगर मान लो पहले एक्टिव बाद में पैसिव दे रखा, तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो लोगों के साथ शेयर जरूर करें। आज की क्लास में हमने आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिसमें से
एक प्रकार के सेंटेंस हमने जाने जहाँ पे हमने आपको बताया कि ये जो ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं, इसके अंदर कभी भी आपने जो सेंटेंस बोला है, ओपन द डोर बोला, शट द डोर बोला, ये ओपन द डोर नहीं था, ये था समवन बिड्स यू ओपन द डोर। क्योंकि तुम दरवाजा खोल नहीं रहे हो, तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब काम कर नहीं रहे हो, काम करवाया जा रहा है। इंपेरेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट फिक्स होता है, निर्धारित होता है, वो कौन सा होता है आपके पास? यू होता है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।